फिरोजाबाद लोकसभा सीट में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल यादव जी। सर, ये बताइए कि आप अपनी स्थिति यहाँ फिरोजाबाद लोकसभा सीट में क्या देख रहे हैं? आज चुनाव हो रहे हैं। देखिए, आज चुनाव हो रहा है। सुबह से ही मतदान शुरू हो गया है। यहाँ पर हमें सभी वर्ग के लोगों का भारी बहुमत मिल रहा है और हम फिरोजाबाद लोकसभा सीट भारी मतों से जीत रहे हैं। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच में भतीजा चाचा के सामने खड़ा हुआ है। चाचा अपनी स्थिति कैसी देख रहे हैं, क्योंकि जो भतीजा है उसको अलग अलग पार्टियों का जो गठबंधन है उसका समर्थन प्राप्त है। देखिए, फिरोजाबाद की जनता पूरी तरह से अच्छे से नाराज़ थी और इसीलिए पूरी जनता ने मुझे प्रस्ताव भेजा और उसके बाद बहुत बड़ी रैली करी। लाखों लोग थे रैली में और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है। तो उनको बात को हम टाल नहीं सके और टालना भी नहीं चाहिए था। जब जनता पूरी तरह से लाखों जनता हाथ उठा करके कह रही थी आपको चुनाव लड़ना है, तो फिर मैं लड़ गया और जब लड़ गया तो मुझे हर वर्ग का समर्थन है। व्यापारियों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का और सभी बैकवर्ड का मुझे समर्थन है। आपके जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी के बी टीम के तौर पर आप काम कर रहे हैं और इसके लिए आपने कई रैलियों में भी बोला है। देखिए, मैंने पहले अलायंस में भी, जब अलायंस से अखिलेश और मायावती जी का जब बन रहा था तब मैंने भी कहा था मुझे भी शामिल कर लो, लेकिन मेरी बड़ी मांग नहीं थी। 1-2 सीट पर हम भी शामिल हो सकते थे, तो मुझसे बात भी नहीं की और जब बात नहीं की तो फिर हम यहाँ से चुनाव लड़ गया और जब चुनाव लड़ गया तो मुझे पूरी जनता का सपोर्ट है। जनता का सपोर्ट है। आप ये बता रहे थे कि मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद है, लेकिन किसी रैली में, वो खास तौर पर आपकी जो रैली हुई थी फिरोजाबाद के लिए, वहाँ पर रोड शो में भी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े मुलायम सिंह। देखिए, नेताजी अपने ही लोकसभा जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ भी नहीं गए, कहीं पर एक कार्यक्रम में गए हैं, उसके अलावा कहीं गए नहीं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसकी वजह से वो नहीं जा सके, लेकिन नेताजी का मुझे आशीर्वाद है और हमारे साथ भी हैं नेताजी। जिस बच्चे को आपने 32 सालों तक खिलाया वही बच्चा अब आपके सामने खड़ा हुआ है। क्या महसूस होता है? परिवार में अगर इस तरीके का झगड़ा होता है तो दिल कचोटता है क्या? देखिए, संस्कार खो चुके हैं ये लोग। जिन लड़कों को हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया, अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, यहाँ तक कि विदेश भी भेजा, तब जब बाहर गए तो वो संस्कार नहीं रहे। तो संस्कार नहीं, इसीलिए चाचा के खिलाफ खड़े। तो इसलिए खड़े, उन्हें नहीं चाचा के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन खड़े हैं तो फिर हारेंगे और हम जीतेंगे। आप अपनी आपको किस स्थिति में पा रहे हो? इस महागठबंधन के प्रत्याशी जो आपके सामने खड़े हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, उसमें आप अपनी स्थिति कहाँ पर पा रहे हो? देखिए, जहाँ तक सवाल है अक्षय का, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता है और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है उसे कोई जानता नहीं। जब जानता नहीं, कोई जानता नहीं तो, और यहाँ हमको सब पसंद कर रहे हैं, हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। व्यापारी भी कर रहे हैं, शहर के लोग भी कर रहे हैं, किसान भी कर रहे हैं, पिछड़े भी कर रहे हैं, दलित भी कर रहे हैं। तो फिर हमें चुनाव जीतना। आरोप तो मुझे बहुत लगाए गए हैं कि बी टीम है। ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। मैंने तो फिर जवाब दिया ही है कि मैं कसम खा सकता हूँ, गंगा में बीच में खड़े होकर के हाथ उठा करके मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने हम पर आरोप लगाए हैं, मैं अपने एक बेटे की कसम खा सकता हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी का 1 रुपया भी हराम है। और अगर उनमें है हिम्मत तो गंगा में खड़े हों और कसम खाएं। एक सवाल ये कि
वोटिंग आज आप कर रहे हैं, किसके पक्ष में आपकी वोटिंग जाएगी? देखिए, वोटिंग जब हम कर रहे हैं तो हम जब चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे पक्ष में है। नहीं, वोटिंग आप सफाई में कर रहे हैं और उसमें किसको वोट देंगे आप? आपका वोट कहाँ जाएगा? देखिए, वहाँ तो मैंने नेताजी को समर्थन दिया है। हमने अपने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी को नेताजी को जिताने के लिए अपील भी की है, मीटिंग भी की है और नेताजी वहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। नेताजी यानी कि आप साइकिल पर वोट कर रहे हैं? देखिए, नेताजी को कर रहे हैं, नेताजी का जो भी चुनाव चिन्ह है हम उसको वोट कर रहे हैं। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह।